जो प्रहलाद झा की हत्या हुई है उसके माता पिता को आप देख सकते हैं। उनकी मां है जो कि गूंगी है, बोल नहीं सकती। उनके पिता हैं जो कि विकलांग हैं, चल नहीं सकते। इनके केवल एक पुत्र थे और उसके एक पुत्र की भी गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा किडनैपिंग करके बिजली का करंट दे करके निर्मम हत्या कर दी गई। तो वही मैं लड़का बोलता था मेरा मीटर कब लगाएगा। हाँ, किसको दिए थे पैसा? बिजली मिस्त्री को। क्या नाम है उसका? धैर्य यादव। कल जो है मेरा बेटा इस जगह था, पकड़ के मुँह दाब के ले गया। तो ले जब गया तो आप लोगों ने देखा था? मुँह दाब के ले गया, तब तक उतरे तब तक मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। ठीक है, उसके बाद सुबह में शव कहाँ मिला, कैसे मिला? सुबह में जब भर रात जगे हुए हैं, दोनों आदमी खोजते हैं उसको, कहाँ ले गया, कहाँ है, पूरा खोजे, नहीं मिला हमको। तो सुबह में आदमी बोलता है प्रहलाद को मार के फेंक दिया जंगल में। तो वहाँ गए, देखते हैं मेरा लड़का उस जगह जंगल को, सरसों के खेत में ना मौसी के खेत में। मौसरी के खेत में। ये हाईवे की दूरी दे सकते हैं। हाईवे मुश्किल से यहाँ से 300 से 400 फीट पे होगा और हाईवे से बस कुछ कदम की दूरी पर एक खेत है और इस खेत में प्रहलाद झा का शव मिला सुबह में। इस खेत में उसको लाकर अपराधियों के द्वारा मार दिया गया। उसके घर से उसको रात में उठाया जाता है 10 बजे के आसपास और रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच लाइट करती है और हो सकता है उसी दौरान इस आपराधिक घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूं मधुबनी ज़िला के बसैठ में। मैं आपको बता दूं, बेनीपट्टी अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले बसैठ गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बसैठ निवासी दिगंबर झा के पुत्र प्रहलाद झा की निर्मम हत्या कर दी जाती है। घटना रात की है। जैसा परिवार वालों का आरोप है कि प्रहलाद झा को रात में कुछ लोगों के द्वारा उसके घर से उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर गाछी के नज़दीक ले जाया जाता है और उसके बाद उसको करंट लगाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मधुबनी में लगातार बढ़ रहे क्राइम, मधुबनी में लगातार बढ़ रहे अपराध वाकई चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से लगातार हत्यारे, लगातार अपराधी के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होती नहीं है और अपराधी का हौसला पूरी तरीके से बुलंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रहलाद झा की हत्या हुई है उसके माता पिता को आप देख सकते हैं। उनकी मां है जो कि गूंगी है, बोल नहीं सकती। उनके पिता हैं जो कि विकलांग हैं, चल नहीं सकते। इनके केवल एक पुत्र थे और उसके एक पुत्र की भी गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा किडनैपिंग करके बिजली का करंट दे करके निर्मम हत्या कर दी गई। यह रात की घटना है। सुबह में शव को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया, बेनीपट्टी पुलिस ने, और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब परिवार, देख सकते हैं आप, ये घर है, ये पिता हैं दिगंबर झा जी और ये माता हैं जो कि गूंगी हैं, बोल नहीं सकती। और इस माता पिता पर क्या गुजरी होगी यह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके एक पुत्र हो और उस एक पुत्र की भी बदमाशों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती हो। माँ गूंगी है और पिता चल नहीं सकते। एक पुत्र बुढ़ापे का सहारा था जिसके सहारे को भी छीन लिया गया अपराधियों के द्वारा। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें पैसे का खेल नहीं करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। लेकिन क्या ये संभव है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करूँगा कि आप इस परिवार का हाल जानने ज़रूर आएँ, आप इस परिवार से ज़रूर मिलें, आप इसे अपनी सांत्वना ज़रूर दें और जहां तक हो सके इस परिवार की मदद करें। उस हत्यारे को फांसी तक पहुंचाने के लिए इस परिवार की मदद करें। मेरे साथ दिगंबर झा जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो कि जिनके पुत्र की हत्या की गई है। क्या नाम हुआ आपका? दिगंबर झा। क्या हुआ था आपके पुत्र के साथ? मेरा पुत्र के साथ हुआ था, उनको बिजली के लिए, मीटर के लिए पैसा दिए थे 600 रुपया। कब दिए थे? पर साल, 1 साल हो गया। ठीक है। तो वही मैं लड़का बोलता था मेरा मीटर कब लगाएगा। किसको दिए थे पैसा? बिजली मिस्त्री को। क्या नाम है उसका? धैर्य यादव। उसके साथ झंझट होता था, मेरा मीटर लगाओ झंझट होता था। कल जो है मेरा बेटा इस जगह था, पकड़ के मुँह दाब के ले गया। तो ले जब गया तो आप लोगों ने देखा था? मुँह दाब के ले गए, तब तक उतरे तब तक मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए। ठीक है। उसके बाद सुबह में शव कहाँ मिला, कैसे मिला? सुबह में जब भर रात जगे हुए हैं, दोनों आदमी खोजते हैं उसको, कहाँ ले गया, कहाँ है, पूरा खोजे, नहीं मिला हमको। तो सुबह में आदमी बोलता है प्रहलाद को मार के फेंक दिया जंगल में। तो वहाँ गए, देखते हैं मेरा लड़का उस जगह जंगल को, सरसों के खेत में, ना मौसी के खेत में, मौसरी के खेत में।
तो आप समझ सकते हैं कि एक गूंगी माँ, एक विकलांग बाप, जिसके बेटा को रात में अपराधियों के द्वारा घर से उठाकर ले जाया जाता है। माता पिता पूरी रात बेटे को ढूंढते रहते हैं और सुबह में यह मालूम पड़ता है कि उसके एकलौते बेटे प्रहलाद झा की हत्या कर दी गई है। यही वो जगह है जहां पर प्रहलाद झा के बॉडी पाई गई सुबह में। और यहाँ पर देख सकते हैं ये खेत है। इस खेत में, ये मौसरी का खेत है और इसी मौसरी के खेत में अपराधियों के द्वारा प्रहलाद झा को लाया गया रात में, उसके घर से उठा करके और यहीं पर ला करके उसको मारा गया। और सुबह में इसी जगह से प्रशासन ने प्रहलाद झा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। जिस प्रकार से लगातार आपराधिक घटनाएं मधुबनी जिला में बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं किए जाने की एक बड़ी वजह है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ये हाईवे की दूरी दे सकते हैं। हाईवे मुश्किल से यहाँ से 300 से 400 फीट पे होगा और हाईवे से बस कुछ कदम की दूरी पर एक खेत है और इस खेत में प्रहलाद झा का शव मिला सुबह में। इस खेत में उसको लाकर अपराधियों के द्वारा मार दिया गया। उसके घर से उसको रात में उठाया जाता है 10 बजे के आसपास और रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच लाइट करती है और हो सकता है उसी दौरान इस आपराधिक घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा था। और एक प्रहलाद शर्मा, माँ बाप का एकलौता बेटा, अपने परिवार का एकलौता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। कौन कौन लोग शामिल हैं आपके बेटे के हत्या में, उसका नाम बता सकते हैं? धरजू, कमरूल और भरोस एक तो मलाह है, मलाह का नाम नहीं जानते। 4 पिता का नाम कुछ? उसका पिता, धरजू के पिता का नाम मालिक यादव है। कमरूल का बाबू का नाम नहीं। तो इस तरीके से 3-4 नाम ये बता रहे हैं जिन्होंने इसके बेटा को घर से उठाकर लेके गए और घर से उठा के ले जा करके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पे एक खेत है, जिस खेत में उसको करंट लगाकर फेंक दिया गया। परिवार वालों का ये आरोप है कि मीटर का मामला था। मीटर को लेकर ये इनके द्वारा पैसा भी दिया जा चुका था 6 महीना पहले और 6 महीने तक इनको सताया गया, मीटर नहीं लगाया गया और इसी बात को लेकर दोनों में झड़प हुई और झड़प इतनी बढ़ गई कि हत्या कर दी गई। इससे कोई रंजिश वगैरह चल रही थी? क्या आपको कोई जानकारी है? बाबू आप हटिए, इधर आइए। जानकारी तो वही है कि जो आदमी का नाम लिए हैं वो आदमी का नाम वो आज नहीं, वो शुरू से बोल रहे हैं कि वो आदमी के साथ इस तरह से दुश्मनी चल रहा है और उस आदमी के साथ बरोबर पीने खाने की वजह से बरोबर जो है झगड़ा लड़ाई होते रहता था। लड़का की मृतक की उम्र कितनी थी? क्या करता था? वो कुछ नहीं करता था। वो बेचारा जो है भुइयाँ बाबा के सामने लड्डू बनाते थे और लड्डू बेचते थे, वही उसका रोजगार था। उसी पर उसका जो जीवन रोटी चलता था। लेकिन उसका जो है जीवन रोटी चलने के कारण ये हुआ कि आज जो है उसका मौत हो गया, जो कि आज उसका माँ बाप को खाने का कोई सहारा, कोई उपाय, कोई लिंक नहीं है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि जिसका एक पुत्र की हत्या कर दी गई, गूंगी माँ, विकलांग बाप का सहारा एक पुत्र था जो कमाकर अपने परिवार का जिंदगी का भरण पोषण करता था, लेकिन उसकी निर्मम हत्या गांव के ही कुछ अपराधियों के द्वारा कर दिया गया। अब ये बड़ी बात ये होगी कि प्रशासन इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, प्रशासन इसमें कितनी जल्दी अपराधी तक पहुंचती है और प्रशासन कितनी जल्दी अपराधियों को सजा तक पहुंचाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस गरीब परिवार का सहारा पुलिस प्रशासन भी ना बने और कहीं ऐसा ना हो कि अपराधी बेखौफ घूमते रहें और कहीं ऐसा ना हो कि इस गरीब परिवार को न्याय देने के बजाय अपराधियों से पैसा लेकर प्रशासन अपराधियों का साथ देने लगे। कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं और भी बढ़ेंगी और भी ऐसे पुत्र होंगे जिसकी हत्या कर दी जाएगी और भी ऐसे माता पिता होंगे जिसके सर से उसके बेटे का साया खत्म हो जाएगा और कई माता पिता के बच्चे को इसी तरीके से हत्या कर दी जाएगी। कैसे हत्या हुई थी बताइए? बउआ करंट लगा के भेल छै। करंट लगा के किसी से कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो कहबे केलक ने। किससे किससे थी? नाम अब ओकरे नाम तो है जनता, हम नहीं जाने छी बेटा। मीटर लगाने के लिए झगड़ा था? होई छले पहले, होई तो छले। आज सुबह में कितने बजे जानकारी मिली आप लोगों को? सुबह में कितने बजे जानकारी मिली आपको? कल झगड़ा नहीं हुआ। कल मैं लड़का इस जगह था, पकड़ के ले गया। हम तो उतरे तब गाड़ी बैठा के ले गए। सुबह में कितने बजे आप लोगों को जानकारी मिली? सुबह 6 बजे जानकारी हुआ। तो इस प्रकार से ये तस्वीरें देख रहे हैं। प्रहलाद झा बसाइठ वार्ड नंबर 11 के निवासी
पिता दिगंबर झा के पुत्र की निर्मम हत्या कर दिए गए गांव के ही कुछ अपराधियों के द्वारा, जैसा परिवार वालों का आरोप है। इस आरोप की में कितनी सच्चाई है, यह एक जांच का विषय है और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों तक प्रशासन जल्द से जल्द पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएगी प्रशासन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव। कैसे हत्या हुई है, क्या जानकारी है आपको? जानकारी तो हमें ये है कि सुबह में हम चौक पर आए हैं चाय पीने के लिए, तो चौक में मालूम हुआ कि प्रहलाद को मार दिया गया। तो हम लोग गए देखने के लिए, देखने गए तो देखे खेत में लाश पड़ा हुआ था। तो वहाँ लोग बोला कि कोई बोला करंट से लगा दिया, कोई कुछ बुल लगा दिया है, लेकिन उसको वास्तव में करंट से ही मौत किया गया। रात में कितने बजे लाइट कटी थी, जो आप लोग बता रहे थे 2 घंटे के लिए लाइट कटी थी? 12 के बीच में लाइन कटा हुआ था। और आपके बेटे को लगभग कितने बजे लेके गया था यहाँ से? 10-11 बजे। तो जो शक है वो ग्रामीण पर ही है, कुछ ग्रामीण लोग हाँ, हैं? ग्रामीण लोग का ये सब जो बोल रहे हैं वही बात शक है, वही सच है, उन पर ही शक है। उन पर ही शक है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है। हाँ, भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए।